हेलो फ्रेंड्स, मैं जेई 2021 देने वाले सभी स्टूडेंट्स का यहां पर स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चीज लेकर आया हूं कि कैसे आप अपना मोटिवेशन बिल्कुल हाई रख सकते हैं, कैसे आप अपने आप को बिल्कुल तैयारी को ज्यादा आउटपुट ला सकते हैं और कैसे आप बिल्कुल जो आपका ड्रीम है आईआईटी में जाने का वो पूरा कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीखा है कि ये आपका मन है जो डिसाइड करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इट इज द ब्रेन विच विंस एंड डिफीट्स। अगर आपके दिमाग ने हार मान ली है तो मान के चलिए आप आधी बैटल हार चुके हैं। अगर आपके दिमाग ने यह सोच लिया है कि नहीं आपको जीतना ही है और आप जीतने ही वाले हैं, तो मान के चलिए आपका जीतना यानी कि जेई को फोड़ना यानी कि आईआईटी एनआईटी में जाना लगभग 100% निश्चित है। देखो, आपकी तैयारी का लेवल कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब आपका टाइम मशीन नहीं, आप पीछे नहीं जा सकते। आगे सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि अब से लेकर जब तक जे एडवांस का एग्जाम जून में नहीं हो जाता तब तक आप कैसे तैयारी करते हैं, आपका मेंटल स्टेटस कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पॉजिटिव रखना है। देखो, आपकी सारी डेट्स आ चुकी है। इस बार की बड़ी खबर यह है कि आपका जेई मेन 4 भागों में होगा, यानी कि 4 बार आप जेई मेन दे सकते हो। सोचो, लॉटरी निकल गई आपकी, कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है आपके लिए। आप फरवरी में देंगे, मार्च में देंगे, अप्रैल में देंगे, मई में देंगे, इवन आपका बोर्ड का एग्जाम भी बीच में फंस रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अलावा इनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वो आपका फाइनल स्कोर होगा। ओके, और इसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जून में आपका जे एडवांस एग्जाम होगा। ओके, तो देखिए यहां से जर्नी शुरू करते हैं। ये पूरा वीडियो आप देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब देखिए, मैं आपके सामने लाता हूं वो कौन सा एनर्जेटिक प्लान है जिसका नाम हमने रखा है ब्रह्मोस। वहां से मैं शुरुआत करता हूं। तो मान लीजिए आप एक जेई एस्पायरेंट हैं, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज ठान लीजिए कि मेरा टारगेट है जेई 2021। इसमें मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट आउटपुट देना है, कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, कहीं भी अपनी बैटरी को डाउन नहीं होने देना है। कुछ भी हो जाए मैं इसको फोड़ के रहूंगा। अब आपके मन में कई ऐसी चीज आ सकती है जो आपको कमजोर बना सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग में आ गया, अब मेरे पास टाइम कम बचा है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरे पास टाइम कम बचा है तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए टाइम तो उतना ही है, हर स्टूडेंट के पास उतना है, लेकिन आपके पास कितना टाइम है सोच से देखना। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? बिल्कुल गलत चल रहा होगा कि भाई आपको लग रहा होगा कि मेरा पहला एग्जाम जो जेई मेन का है वो फरवरी में आ गया, तो मेरे पास तो अब जनवरी फरवरी बहुत कम टाइम बचा है। गलत भाई, देखो 4 में से बेस्ट आएगा ना। देखो, सोच की बात है, जेई मेन 1 तो फरवरी में ही होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन 4 में से बेस्ट देना है तो हम ऐसा क्यों सोचें। हम तो ये मान के चलें हमारे पास अभी, आपको भी पता है क्या हालत है, जेई मेन 4 बार होगा और लास्ट एग्जाम जो जेई मेन 4 होगा वो कब होगा? मई में होगा। और जे एडवांस कब होगा? जून में होगा। तो एक चीज बताओ, देखो सोच बदल गई, कितने दिन हमारे पास हैं कैलकुलेट करके बताओ। तो अब ऐसा मत सोचो कि मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने हैं, मैं आपको पूरे 5 महीने की कैलकुलेशन दूंगा कैसे चलना है, बस इसको देखते जाना आप। लेकिन पहला सोच यहां बदल दो, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ। इससे आपको क्या मिलेगा? पावर मिलेगी आगे पॉजिटिव माइंड के साथ बढ़ने के लिए। तो भाई देखो, अगर जेई मेन 4 जो मई में होना है, अगर ये लास्ट अटेम्प्ट है तो ये मेरे लिए अभी से लेकर लगभग 5-6 महीने का टाइम बाकी है। और 5-6 महीने के टाइम के बारे में जानते हो बच्चों, 5-6 महीने के टाइम को भी मैं क्या सोचूंगा? अरे 150 डेज। 150 डेज का मतलब यह हो गया कि अगर मैं अभी भी लपक के मेहनत करना शुरू कर दूं और 10 घंटे रोज भी मैं इनपुट दे दूं, यार एक जेई का एस्पायरेंट 10 घंटे तो दे ही सकता है। तो सोचिए 150 डेज में कितने आवर्स हो गए? 1500 यानी कि 1500 आवर्स आपके पास अभी भी अवेलेबल है। और अगर
मान लीजिए अगर आप ये सोच लेते हैं तो 5 से 6 महीने और 4 अटेम्प्ट और एक जे एडवांस का आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब इन 1500 घंटों में हमें करना क्या है, क्या क्या हमारे साथ हो सकता है? तो देखिए, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कुछ भी हो, अभी भी आप रैंक 1 ला सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने अपने 30 साल के कैरियर में ऐसा बहुत बार करते हुए देखा है बच्चों का, कि कई बच्चे जो बहुत आगे चल रहे थे एंड रिजल्ट में लास्ट में मेहनत करने से चूक गए, खत्म। और कई बच्चे लास्ट में पलट के वार करते हैं पूरी ताकत से, तो वो आगे आ जाते हैं। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल कुछ भी हो, आपका कुछ भी मानना हो, लेकिन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अभी भी आपके लिए जेईई मेन में 99 से ऊपर परसेंटाइल लाना पॉसिबल है। क्या बोला मैंने? अभी भी 99 नहीं, आप तो 99.99 परसेंटाइल की बात करो। अरे 4 अटेम्प्ट है, क्यों नहीं ला सकते? मेहनत करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। अरे जब हमें चांस दिया है ऊपर वाले ने, 4 चांस, पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे से पहले वाले बैच के साथ नहीं हुआ, तो आप पक्का मान के चलिए ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे रोड मैप में। ओके, और इसके अलावा आईआईटी में भी अच्छी रैंक लाना पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड में भी अच्छी परसेंटेज लाना पॉसिबल है, अगर आप आज से भी ढंग से तैयारी करना शुरू करो। बस करना क्या है? करना है, निकालो अपने अंदर की सारी शक्तियों को बाहर। भगवान ने, ऊपर वाले ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, अब टाइम आ गया है उन सारी शक्तियों को अपने से बाहर निकाल लो और सबको एकत्रित करके, आपके पास टाइम मशीन नहीं है, पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे देखो, और जो प्लान मैं बताने वाला हूं उसको सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली फॉलो करते हुए मेहनत करो। मैंने 2 वर्ड यूज किए, सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट। सिस्टमेटिक का मतलब प्लानिंग बहुत जबरदस्त होना चाहिए, उस पर हमें अमल करना है, और कंसिस्टेंट का मतलब आप जानते हो, लगातार मेहनत करना चाहिए। अगर आपने सब कुछ ठान लिया, अगर आपने सब कुछ कर लिया, तो बस अपने आप को एक चीज बोलो, अब भी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, और अपने आप को अब ऐलान कर दो पूरे जग में कि नोबडी कैन स्टॉप मी इन जेईई 2021। और देखो, ऐसा करके दिखाने वालों में से मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। ई सरल के एक स्टूडेंट ने, अपूर्व प्रिंस ने 2020 में ऐसा करके दिखाया है। जेईई में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनके थे 39 परसेंटाइल। कैन यू इमेजिन? उनका जो परसेंटाइल है वो 99 परसेंटाइल आ गया। अब आप सोचो जेईई में 2 में अगर अपूर्व ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बस जरूरत किस बात की है? जरूरत है सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट अप्रोच की। ओके, तो भाई देखो, शुरू करें। अब बहुत ध्यान से आने वाले वीडियो को देखिएगा, आपके लिए वो सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले एक प्रतिज्ञा करो, ये लाइनों को मेरे साथ आप गुनगुनाओ। अपने सपनों को पूरा करने की इसके सिवा कोई राह नहीं, अपने सपनों को पूरा करने की इसके सिवा कोई राह नहीं, तब तक कुछ और करने की इसके सिवा कोई चाह नहीं, यानी कि इसके अलावा हम कुछ और नहीं करेंगे। और इसके बाद मैं कहूंगा, न रुकूंगा न थकूंगा, भिड़ता रहूंगा जब तक जंग में होगी मेरी वाह नहीं। बस न रुकना है न थकना है, बस भिड़ते रहना है जब तक कि हम जेईई को फोड़ के एनआईटी और आईआईटी में नहीं पहुंच जाएं। तो चलिए अब बात करते हैं उस राह की, कि इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं ब्रह्मोस, इंडिया की बेस्ट मिसाइल। आप जानते हो मिसाइल का मतलब क्या होता है, आपके मन की मिसाइल, आपकी तैयारी की मिसाइल ब्रह्मोस की तरह काम करेगी। उसके ऊपर नाम लिख दीजिए, डेस्टिनेशन लिख दीजिए जेईई 2021, और बस हम ब्रह्मोस जेईई 2021 से सारे अपने सपनों को पूरा करेंगे और फोड़ देंगे अपन जेईई को। कैसे? तो देखिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको भी पता है 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी अगर हमें जेईई फोड़नी है तो। सबसे पहले प्लानिंग से भी कुछ नहीं होगा, प्लानिंग को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए, और रिसोर्सेस से भी कुछ नहीं होगा, उसके लिए फॉलो अप चाहिए। तो आपको अगर तीनों चीजें चाहिए तो मैं देखिए आपके साथ शुरू करता हूं। सबसे पहले रोड मैप टू जेईई। चलिए, अब हमारा जेईई 2021 का रोड मैप क्या है? आपको पता है आपके जेईई मेन के कितने एग्जाम होने? 4 एग्जाम होने। तो पहला माइलस्टोन आपका फरवरी का जेईई मेन, जो 23 से 26 फरवरी होगा। दूसरा आपका जेईई मेन कब होना है? मार्च में।
15 से 18 मार्च की डेट आई है। ओके, तीसरा जेईई मेन आपका कब होना है, जो कि आपके लिए लॉटरी खुली है 27 से 30 अप्रैल के बीच में। और चौथा जेईई मेन आपके लिए कब होना है, आपको भी पता है, वो है 24 से 28 मई। एक तो इन डेट्स को यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो का और अपने दिमाग में रखिए, जेईई मेन 1, 2, 3, 4, और इनमें से जो बेस्ट स्कोर आएगा वो आपका काउंट होगा। और इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि जून में आपका आएगा जेईई एडवांस। तो अभी से लेकर आपके पास सोचिए कितना टाइम है, एनआईटी और आईटी का रास्ता तय करने में कितना टाइम है। ओके, और जो बच्चे 12th के हैं उनके लिए बीच में बोर्ड का एग्जाम भी आ जाएगा, और बोर्ड का एग्जाम समवेयर जो सीबीएसई बोर्ड है या गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक में प्रैक्टिकल्स होंगे और 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में बोर्ड के एग्जाम्स होना चाहिए। तो 12th के बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ड्रॉपर्स को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात यह है हम कैसे प्लान करें। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप इस सरल को देखोगे तो आप देखोगे कि अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी है तो 600 घंटे की वीडियो है। कितने घंटे के? 600 घंटे के। तो 600 घंटे चाहिए पूरा पढ़ने के लिए, जीरो से पढ़ने के लिए। अगर आप देखोगे कि 3 चीज में कवर होती है, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, तो लर्न के लिए 600 घंटे। ओके, फिर प्रैक्टिस के लिए 400 घंटे, फिर टेस्ट के लिए 200 घंटे। अगर मैं टोटल करूं तो 600 प्लस 400 प्लस 200 अभी भी कितने हुए? 1200। और आपके पास अगर मैं 150 दिन की बात करूं तो 10 घंटे भी आप एवरेज लेते हो तो 1500 आवर्स अवेलेबल है। यार ये तो पॉसिबल है, अब तो आपके मन को मान ही लेना चाहिए। ओके, तो ये तो आपको लग गया होगा कि मेरी आईआईटी में भी रैंक आ जाएगी, मेरा 99.9 परसेंटाइल भी आ जाएगा, बोर्ड में अच्छी परसेंटेज भी बन जाएगी अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूं तो। अब प्रश्न यह है कि ब्रह्मोस में ऐसा क्या है? आपकी तैयारी के लेवल के हिसाब से हमने ब्रह्मोस को डिजाइन किया है। इस मिसाइल को 3 मिसाइलों में डिवाइड किया है। चलिए मैं डिस्कस करता हूं कैसे। देखो, 3 फ्लेक्सी प्लान्स आपके पास हैं आपकी तैयारी के लेवल के हिसाब से। अब आपकी तैयारी की लेवल कैसा है ये आप कैसे पता करोगे? तो सबसे पहला काम ये करो, ये देखो मेरा मास्टर पंच। अपने जितने भी चैप्टर्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, जितने भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर भी, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। पहला स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। अब देखो, आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा? अरे भाई देखो, आपका जो भी इंट्यूशन कहता है कि यार मेरा तो तैयारी का ये लेवल है, उसके हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। अब अगर आपके टॉपिक की सिचुएशन स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक के हिसाब से इस तरह से है कि आपको लग रहा है कि यार मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स मेरे स्ट्रॉन्ग हैं या मैं एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है यानी कि आप संतुष्ट हैं कि यार आपका प्रिपरेशन लेवल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब नहीं भी हुआ तो मान लीजिए 15 जनवरी तक हो जाएगा या 30 जनवरी तक हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको पहले प्लान के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, जो ई सरल का ब्रह्मोस 50D प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है? ब्रह्मोस 50D के हिसाब से आपको करना है कि जो आपका पहला जेईई मेन का एग्जाम है, फर्स्ट जेईई मेन एग्जाम 23 से 26 फरवरी के बीच में आपकी जो भी शिफ्ट आएगी, तो आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि इसमें भी आपके जो थोड़े बहुत वीक टॉपिक्स हैं उनको आप जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लो। क्यों कर लो? देखो भाई, जनवरी एंड तक कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्या लगेगा कि यार मेरा सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो गया। वो जो बीच में दिमाग में हथौड़ा चलता है ना कि यार मेरा ये पूरा नहीं है, मेरा ये वीक है, रोना पीटना बंद। जनवरी एंड तक सारे वीक टॉपिक कंप्लीट कर लो और फिर फरवरी में सबको मिला के पूरा का पूरा रिवाइज कर लो। वैसे तो 20 दिन बहुत होते हैं और इसके लिए हम गाइडेड रिवीजन प्लान स्कोर 1 आपके लिए ब्रह्मोस कोर्स में लेकर आए हैं, जिसमें आपके पार्ट टेस्ट हैं और फुल सिलेबस टेस्ट हैं। आप निश्चिंत रहिए, पूरे सिलेबस को बहुत साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है। बस आपके जितने भी वीक टॉपिक्स हैं आप इस सरल के वीडियो से देख सकते हैं। कैसे देखेंगे ये भी मैं बात करूंगा, कैसे आप मैनेज करेंगे ये भी मैं आगे बताऊंगा। पर देखते जाइए तो आप स्कोर 1 दे दीजिए और आपका जेईई मेन 1 में ही कोशिश कीजिए 99 से ऊपर का परसेंटाइल क्रॉस हो जाए। फिर इसके बाद तो क्या है, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। बची खुची जो कसर है वो आप क्या कर सकते हैं, जेईई मेन 2 में जो मार्च का है
इसमें स्कोर 2 अगेन ए गाइडेड रिवीजन प्लान। इसके बीच में भी हम पूरा आपको 20 से 25 दिन का गाइडेड रिवीजन प्लान देंगे, जिसमें आपको रिवाइज भी कराएंगे और टेस्ट भी लेंगे। बचा कुचा कसर भी कर लेना, अगर 99.9 तक आए हो तो 99.98 तक आ जाना बस। इसके बाद अगर आपके बीच में बोर्ड के एग्जाम्स हैं तो हम 12th स्टूडेंट्स को स्कोर 1 और स्कोर 2 में बोर्ड की प्रैक्टिस भी कराएंगे, और जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनको बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। ओके, अब ये जो जेईई मेन 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं इनको कोई बोर्ड की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन जो 12th के स्टूडेंट हैं उन्हें बीच में बोर्ड की तैयारी भी करनी है। तो जो स्कोर 3 आएगा हमारी तरफ से वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग आएगा। 13 स्टूडेंट्स के लिए अलग और 12th स्टूडेंट्स के लिए अलग। 12th वालों के लिए बोर्ड का फ्लेवर ज्यादा होगा, पर बच्चों घबराने की बात नहीं है, वहां भी तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पढ़ने वाले हो। तो अब बची कुछ कसर हम जो अप्रैल एंड में होगा, 27 से 30 अप्रैल एंड आ गया, इसमें पूरी कर लेंगे। अब तो विश्वास हो ही गया होगा कि 99.99 परसेंटाइल तक हम पहुंच जाएंगे। और फाइनल शॉट अगर हमने यही खेल लिया अप्रैल में ही, तो जो मई वाला आएगा स्कोर 4 जेईई मेन 4 के पहले, उसमें हम क्या करेंगे, अपना जो फोकस है वो एडवांस पर ज्यादा कर देंगे। अगर आपका स्कोर जेईई मेन 1 में पूरा गया तो हम जेईई मेन 2 से ही एडवांस पर फोकस शुरू कर देंगे। अगर मान लीजिए 2 में आया तो 3 से एडवांस पे ज्यादा फोकस कर देंगे। आपको जितने भी गाइडेड रिवीजन प्लान मिलेंगे ई सरल में, सब में सारे टेस्ट होंगे, मतलब तैयारी का लेवल जेईई मेन भी होगा और जे एडवांस भी होगा। अब आपके इंडिविजुअल के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आ गया तो हम आपको बता देंगे अब आपको कितना परसेंट वेटेज एडवांस पर देना है। देखो, प्लानिंग के बाद रिसोर्सेज और इसके बाद एक्सपर्ट प्लानिंग के बाद फॉलोअप, ये हम आपके साथ करेंगे ब्रह्मोस में। मिसाइल को तो अटैक करना ही है, अब ब्रह्मोस आपकी है। और इसके बाद शानदार एनआईटी की शानदार ब्रांच सिक्योर करने के बाद हम फोड़ देंगे स्कोर एडवांस्ड में। अभी तक हम काफी एडवांस की तैयारी कर चुके होंगे और आईआईटी हमारी हो जाएगी। तो यह है फ्लैक्सी प्लान का नंबर 1। अगर आपको लगता है आपने एक बार कोर्स पूरा कर दिया है तो तब भी मैं आपसे बता रहा हूं कि आपको इसको पूरा करने के लिए, रिवाइज करने के लिए घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपके लिए रिवीजन के लिए ऐसी ऐसी चीजें डाली हुई हैं कि आपको खुद को लगेगा सर ये 50 डेज तो क्या, मैं तो 30 डेज में पूरा का पूरा रिवाइज कर लूं। तो आपको क्या करना है, ई सरल का ब्रह्मोस कोर्स में लॉग इन करिए, आप इसकी डिटेल पढ़िए और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। एक एक मिनट कीमती है, बस आगे बढ़ते जाइए, रुके मत, पीछे मुड़ के मत देखिए, टाइम मशीन नहीं है। अब अगर मान लीजिए सिचुएशन 2 में आपसे कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपके 50% या उससे ज्यादा टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो भी घबराने की बात नहीं है। ई सरल है तो सब सरल है। देखिए हमारी प्लानिंग, हम आपके लिए लाए ब्रह्मोस 75D 75 दिन का प्लान। अब हम क्या करेंगे, देखो भाई, फरवरी में अपना बेस्ट ट्राई तो करेंगे, लेकिन अब स्ट्रेटेजी चेंज। अगर मान लीजिए आपके 50% टॉपिक वीक हैं तो आपको क्या कहेंगे, सिर्फ 40% वीक टॉपिक्स को जनवरी एंड तक कर लीजिए। कितना करिए, 40% टॉपिक्स को। ओके, अगर आपके 60% वीक हैं तो भी 40% कर लीजिए, बाकी बचे हुए को छोड़ दीजिए। और फरवरी में सारे टॉपिक्स को जो आपने वीक टॉपिक रिवाइज कर लिए वो स्ट्रॉन्ग बन गए, पुराने स्ट्रॉन्ग भी मिला लीजिए। और जो बचे हुए टॉपिक है उनको मेमोरी बेसिस पर हमारे रिवीजन वीडियो देखकर फटाफट से तैयार करके फास्ट फॉरवर्ड में सबको रिवाइज कर लीजिए और गाइडेड रिवीजन प्लान स्कोर 1 में पार्टिसिपेट करिए और लगभग अपना डेस्टिनेशन जेईई मेन 1 में ही निकालने की कोशिश कीजिए। और बच्चों, आपको तो पता ही है इस बार चॉइस भी आएगी, किस्मत ने साथ दिया और आपके चॉइस के क्वेश्चन ऐसे फंस गए कि जो आपके वीक टॉपिक हैं उनको आपने छोड़ के आपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्वेश्चन कर दिए, तो आप पूरा 99 से अबव परसेंटाइल ला सकते हो। अब जो बची खुची कसर है वो हम कहां पे पूरी करेंगे, स्कोर 2 में, जेईई मेन 2 में। स्कोर 2 में हम क्या करेंगे, जो 10% 20% बाकी वीक टॉपिक्स बच गए हैं उनको भी पूरा कर लेंगे और रिवाइज करते हुए देखिए यहां भी आपको ई सरल पूरा गाइड करेगा। जो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस है कोटा में रहते हुए, एलएन में पढ़ाते हुए, इतने 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटरशिप का, वो पूरा आपको मिलेगा।
बिल्कुल पर्सनलाइज मिलेगा। हर बच्चे की कैपेबिलिटी अलग होती है, आपको पूरा गाइड करेंगे कैसा करना है। और यहां पर आपका हिसाब बराबर। इसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है कि स्कोर 3, स्कोर 4, यहां तो बस आप पैकअप पे पैकअप करते जाएंगे, पंच पे पंच मारे जाएंगे और फोड़ देंगे। ये मिसाइल 3 को भी टारगेट करेगी, 4 को भी टारगेट करेगी और स्कोर एडवांस को भी टारगेट करेगी। और यहीं से हमारा स्कोर एडवांस का फ्लेवर बढ़ता जाएगा। और जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं वो यहां पे बीच में बोर्ड का एग्जाम भी दे देंगे। सोचिए क्या जबरदस्त प्लानिंग है। हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा हो कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, तो भी घबराने की बात नहीं है। ये सरल है तो सब सरल है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप रैंक 1 भी ला सकते हो। मन के जीते जीते सोचिए मेरे साथ, मैंने देखा है। अरे ये आखिरी के दिन है, इसमें जो कर जाओगे ना वो असल है। कैसे करना है अब देखिए, मैं बताता हूं क्या हमारी प्लानिंग रहेगी। ब्रह्मोस 100D। देखो बच्चों, घबराने की बात नहीं है। हम अपनी पूरी ट्राई जेईई मेन 1 में भी करेंगे, 2 में भी करेंगे, लेकिन आप सोचो 100D हम अपना मेन खेलेंगे अप्रैल में। अभी भी खेलेंगे, लेकिन अप्रैल वाले टाइम में तो हम कैसे भी करके 99.9 परसेंटाइल ला ही देंगे। सिर्फ सोच का फर्क है। हम क्या करेंगे, 40% वीक टॉपिक कंप्लीट करेंगे जेईई मेन 1 के पहले, जनवरी में कर सकते हो। ऐसा मैं आगे बताऊंगा, सुनना पूरा वीडियो। और फिर फरवरी में पूरा रिवाइज करेंगे मेमोरी बेस। सारा तो कुछ आप भूले नहीं होंगे, सारे तो वीक हो नहीं सकते। अरे पूरा का पूरा चैप्टर वीक नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ टॉपिक वीक होंगे, उसकी टेंशन मत लो, कर लोगे। मैं कह रहा हूं ना, कर लोगे और आप करोगे तो रिवाइज कर लेंगे, एग्जाम दे देंगे। एक रिवीजन हो गया, फिर आएगा जेईई मेन 2। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बचे हुए हैं उनमें से 20%, क्योंकि टाइम कम है 1 और 2 के बीच में, वो और कंप्लीट कर लेंगे। फिर रिवाइज भी करते जाएंगे, गाइडेड रिवीजन प्लान मिलेगा, इंडिविजुअल प्लान मिलेगा, तो आप कर लोगे। अब मेजॉरिटी आपके स्ट्रांग हो गए। फिर भी जो बची खुची कसर है वो हम, जो हमारा अब जो प्रोग्राम आएगा उसमें पूरी कर लेंगे स्कोर 3 में। स्कोर 3 में हम पूरा समेट के चलेंगे और कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे और 99.9 परसेंटाइल से ऊपर फोड़ के दम लेंगे और हमारी मिसाइल ब्रह्मोस वहां पे लॉन्च करेगी, फोड़ देगी टारगेट को, टुकड़े टुकड़े कर देगी। बस इसके बाद 1 महीना और हम फोकस करेंगे। अभी भी कोई कसर रह जाएगी तो जेईई मेन 4 पे, लेकिन साथ के साथ एडवांस का इनपुट बढ़ा देंगे और फाइनली जे एडवांस फोड़ के आईआईटी में रिक्वायर्ड ब्रांच के साथ पहुंच जाएंगे। आ रहा है ना जोश, लग रहा है ना आपको भी लपक के मेहनत शुरू कर दें, तो बस देर मत करो। ई सरल में आप रजिस्टर करिए ब्रह्मोस कोर्स में और आपको सब कुछ ये सारी चीजें जो मैंने बताई है मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, क्या होगा, अब देखिए आगे आगे कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूं। एक एक चीज को ध्यान से देखिए, आपको अभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। लेट अस सी कैसे। ये देखिए, सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया है, आपके पूरे सिलेबस को जो आपको यहां पे दिख रहा है 16 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। वो आपको जब डिटेल प्लान मिलेगा आपको समझ में आ जाएगा। एक एक कैप्सूल आपको देंगे टाइम टू टाइम, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे होगा क्या होगा। अब मैं बात करता हूं कि जो आपके मास्टर प्लानर्स हैं, जो आपने प्लानिंग की बात की थी, फैकल्टीज वो कौन है, कोटा के वो कौन टाइकून्स हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एनके गुप्ता और मैं इसरल का मैथ्स फैकल्टी को फाउंडर। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आईआईटी कानपुर से और मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा में वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक हेड रह चुका हूं और मैंने 3 लाख से ज्यादा बच्चों को मेंटर किया है और रैंक 1 और टॉप 100 में कई रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं। तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा कि मैथ्स में तो पक्का हो ही जाएगा। और सर के पढ़ाने का अंदाज, मेरा पढ़ाने का अंदाज जब आप देखोगे तो आपको चमक जाएगा कि क्या मजा है मैथ्स का, मजा ऑफ मैथ्स, मैजिक ऑफ मैथ्स। ओके, और जो मैंने मेंटरशिप की है इतने सारे पेरेंट्स से, बच्चों से बात करके, वो पूरा फायदा आपको मिलेगा। आप भी वो कर सकते हो जो प्रीवियस ई सरल के स्टूडेंट और जो मेरे से कोटा में पढ़े हैं, जो मेरे से मेंटर्ड हुए स्टूडेंट्स हैं, उनको जो फायदा मिला है आपको मिल जाएगा। ये है मास्टर प्लानिंग एंड फैकल्टीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सारांश गुप्ता सर खुद ऑल इंडिया रैंक 41, आईआईटी बॉम्बे जहां आप जाना चाहते हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक, ऑल इंडिया रैंक 71 इन जेईई मेन, उस टाइम पे AEEE के नाम से होता था, नेशनल साइंस ओलंपियाड में 4th रैंक। अब आप सोचिए इससे ज्यादा बड़ी बात तो क्या होगा। अरे भाई पूरे ऑल इंडिया में न तो ऑफलाइन कोचिंग में न ऑनलाइन कोचिंग में इससे ज्यादा क्वालिफाइड कोई बंदा नहीं है।
आप सोचिए, सारांश सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, दीवाना बना देंगे फिजिक्स का। लोग कहते हैं जितने भी अभी गए हैं कि हमें फिजिक्स से डर लगता था, लेकिन सारांश सर के पढ़ाने के बाद फिजिक्स से मोहब्बत हो गई। और फिर देखिए सारांश सर के जलवे। अरे जब कोटा में भी सर क्लास लेते थे ना, तो 200 की क्लास में 400 बच्चे आ जाते थे। सारांश सर का तो दीवानगी का आलम यह है कि सारांश सर से फिजिक्स पढ़ने के बाद लोग फिजिक्स पढ़ने लग जाते हैं। और बस लाखों बच्चों को सर भी मेंटर कर चुके हैं। सर को 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। और केमिस्ट्री की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रतीक गुप्ता सर जो खुद आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है, इस तरह के को फाउंडर हैं और इतने जबरदस्त मेंटर हैं। केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाते हैं कि केमिस्ट्री से तो क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। बिना रटे केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। और सर की जो मेंटरशिप है और जो सर का जो बच्चों से बात करने का अंदाज है, अरे सर की इतनी एनर्जी है कि सर ऐसा डिलीवर करते हैं कि बस बच्चे बिल्कुल उनके पीछे पीछे उनकी कई बात को करते हैं। और इस तरह से जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखोगे यूट्यूब पर, तो सबके पास एक ही नाम आता है, प्रतीक सर, प्रतीक सर, प्रतीक सर, प्रतीक सर। तो गजब की टीम है। और इसके अलावा एक और सरप्राइज आपके लिए है, अर्पित माहेश्वरी सर, ऑल इंडिया रैंक 2। कैन यू इमेजिन, आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 2। ये ई सरल के साथ आपके साथ हैं, ये चीफ एडवाइजर हैं। आपका एकेडमिक्स हो, आपका टेक हो, ये जो कुछ भी आप देखते हो, इसके पीछे इनका मास्टर ब्रेन काम कर रहा है। आप सोचिए, कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में ये क्रेडेंशियल वाले लोग हैं कि अर्पित माहेश्वरी सर जैसे। जेईई मेन में रैंक 7, इंटरनेशनल कंपनीज, गवर्नमेंट सैक वगैरह में काम कर चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं, चिले में जाके एजुकेशन में काम कर चुके हैं और नेशनल साइंस ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट हैं फिजिक्स के। आप सोचिए, अगर ऐसी टीम आपके पास है तो अब तो आपको शक होना ही नहीं चाहिए, यह इंडिया की बेस्ट टीम है, बेस्ट टीम है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप इनके क्रेडेंशियल देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। सब्जेक्ट वाइज तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया। ओके, तो देखिए भाई बच्चों, अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, 3 चीज चाहिए। लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट। इस तरह के जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये इन्हीं फैकल्टीज ने बनाए हैं और भी आईआईटीएंस और एक्सपीरियंस फैकल्टी की टीम्स हैं जो आपको 1-to-1 वीडियोस प्रोवाइड करेगी। आपके लिए अकेले सारांश गुप्ता सर, एनके गुप्ता सर, प्रतीक गुप्ता सर पढ़ा रहे होंगे, आपकी स्पीड पर विजुअलाइज करा के, रियल लाइफ एग्जांपल लेके। अरे आपको बेसिक से लेकर आईआईटी की रैंक 1 तक क्या चाहिए, वो सब कुछ इसमें मिलेगा। और वो भी बिना टेंशन के, आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए पढ़ोगे। एक बार पढ़ के देखिए। इनके वीडियो लेक्चर्स को आप जब देखेंगे तो मैन वीडियो लेक्चर्स आपको इस सरल ऐप पर मिल जाएंगे। आपको कोई लाइव का झमेला नहीं है, आपकी मर्जी आज जब पढ़िए। अब आपको खुद की रफ्तार से पढ़ना है जो आपका वीक है। अगर हम लाइव में आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप इन वीडियो लेक्चर से पढ़िए, अपनी रफ्तार पे पढ़िए। आप 1.5x पे देखिए, 2x पे 600 घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं। आप सोचिए, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। अरे आप अगर मान लीजिए 2x स्पीड पे भी देखते ना, 1.5x स्पीड पे भी, तो भी आप सोचिए इन रिमेनिंग डेज में आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो लेक्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन यहीं पर दुनिया एंड नहीं है। हम आपकी लाइव रिविजन क्लासेस भी लेते रहेंगे। आप सोचिए, लाइव रिविजन क्लासेस, फिर हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो, हर चैप्टर का रिवीजन वीडियो 1 या 2 पार्ट में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करने के लिए। और जो भी शीट्स का मटेरियल आपको मिला है, उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी, होमवर्क इंडेक्स भी हम देंगे। और इसके अलावा रिवाइज करने के लिए माइंड मैप्स भी। आप सोचिए, अगर आपको 10 मिनट में रिवाइज करना है तो माइंड मैप है, 1 घंटे में रिवाइज करना है तो रिवीजन वीडियो है, आपको पूरा वीक टॉपिक रिवाइज करना है तो लाइव रिवीजन वीडियोस भी हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस भी हैं। और आप जनरल वीडियोस को भी फास्ट स्पीड में चला के देख सकते हो। सोचिए, इतने सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक के हिसाब से। अब आपने अगर वीडियोस देख लिए, आपका सब कुछ हो गया, तो आपके लिए स्टडी मटेरियल भी यहां पर अवेलेबल है। कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो रैंक 1 प्रोड्यूस करते हैं। इसमें जेईई मेन का भी मटेरियल है, जेईई एडवांस का भी मटेरियल है और बोर्ड लेवल का भी मटेरियल है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जेईई मेन के, जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आप जैसे ही देखोगे आपको सब पता चल जाएगा। ई सरल की क्वालिटी अनमैचेबल है। सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको होमवर्क इंडेक्स मिलेगी, ये यूनिक फीचर मिलेगा इस सरल में जो आज की तारीख में कहीं भी नहीं है। जो वीडियो लेक्चर देखोगे उसके आगे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन करना है। आप सोचिए, इतना पर्सनलाइजेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस तरह का स्टडी मटेरियल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब जब आप पढ़ लोगे
प्रैक्टिस कर लोगे तो डाउट आएंगे। डाउट के लिए भी इस तरह एक यूनिक चीज है, 4 लेयर में हम डाउट सॉल्व करते हैं। आपके डाउट को पेंडिंग नहीं रहने देंगे, 4 लेयर में आपके डाउट सॉल्व होंगे। कैसे? देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपके लिए एक डेडिकेटेड सीआरएम हमने बना रखा है, एक ऑनलाइन डाउट काउंटर है, वहां पर आप पॉज करिए, आपका 24 घंटे के अंदर अंदर डाउट फैकल्टीज हमारी उसको सॉल्व करके आपके प्लेटफॉर्म पर, ऐप पर आपको दिख जाता है। इसके अलावा आपके लिए हम लेकर आए हैं 1-to-1 एक स्टूडेंट का लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस में। ई सरल का सबसे पावरफुल, जहां पर लाइव की जरूरत है। देखो, मैन लेक्चर हम नहीं दिखाते लाइव में, लेकिन आपकी लाइव डाउट क्लास लेते हैं। वहां आप खुद अपना डाउट टीचर से रूबरू, जैसे क्लासरूम में पूछते हो वैसे पूछ सकते हो। लाइव इंटरसेक्शन विद टीचर्स। आप सोचिए, लगभग डेली एक डाउट क्लास हो ही जाती है, लाइव क्लास। अब आपका डाउट काउंटर भी हो गया, आपने लाइव डाउट क्लास से भी सब कुछ कर लिया। इसके अलावा भी हम एक हॉटलाइन नंबर आपको देते हैं, जब आपकी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स को टीचर से भी बातचीत करा देते हैं, ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग। और इसके अलावा भी पीयर लर्निंग करनी अच्छे बच्चों के साथ, तो डिस्कशन फोरम है ई सरल का। आपको ई सरल के अलावा ये सारी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी हिंदुस्तान के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगी। आप इसको एक बार आजमा के देख सकते हो। अब आप सोचिए, डाउट भी सोल्व हो गए, लर्निंग भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी। अब तो टाइम किसका आ गया? हमें टाइम आ गया टेस्ट देने का। टेस्ट भी देखिए, यह भी ई सरल का यूनिक फीचर है पूरे इंडिया में। हर टॉपिक पर, हर चैप्टर पर आपको जेईई मेन का और जेईई एडवांस का टेस्ट मिलेगा। लगभग 180 से 200 टेस्ट। सोचिए, लोग डीपीपी के नाम पे आ जाते हैं, ये पूरे सीवीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, डिजिटाइज्ड हैं, आपके लिए ऐप पर मिलेंगे। इधर आपने टेस्ट दिया, इधर आपको रिजल्ट और आपके वीक पॉइंट्स मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट के अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके रिव्यू टेस्ट भी हैं। जब आप सिलेबस कर लोगे, आपको एक रिव्यू टेस्ट मिलेंगे। रिव्यू टेस्ट में पीसीए में 3 घंटे का टेस्ट है। ये जेईई मेन के लिए भी, जेईई एडवांस के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। समझ में आ रहा है बच्चों? रिव्यू टेस्ट के अलावा आपके लिए मेजर टेस्ट भी है। मेजर टेस्ट किसके लिए है? जेईई मेन का एग्जाम देना उसके लिए है, जेईई एडवांस के लिए, बोर्ड्स के लिए भी है। और जब सारे टेस्ट आपने अगर दे दिए हैं तो उसके बाद आपको रिजल्ट और एनालिसिस भी मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां से आपको सब कुछ पता चल जाएगा, रैंक क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, सारा एनालिसिस मिल जाएगा, ताकि आपको जो एनालिसिस में टाइम लगता है वो नहीं मिलेगा और आप अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए कितना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है फैकल्टीज का, यानी कि लर्निंग, फिर प्रैक्टिस, तो स्टडी मटेरियल और फिर टेस्ट। यह सारा एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमारी जीत निश्चित है। ओके, अब देखो इससे बड़ी चीज जो ई सरल आपके लिए लेकर आया, मैंने कहा था फॉलो अप। इसके लिए आपके पास पर्सनलाइज मेंटरशिप। हर स्टूडेंट को हम एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं, जो कि डायरेक्टली मेरी सारांश गुप्ता सर की गाइडेंस में, प्रतीक गुप्ता सर की गाइडेंस में वर्क करते हैं और आपके साथ जबरदस्त मेहनत करते हैं, जैसे वो खुद आईआईटी का एग्जाम, जेईई का एग्जाम दे रहे हों। तो एक पर्सनल मेंटर आपको मिलेंगे, वो आपकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे लगातार, आपको हमेशा पिंच करते रहेंगे, बेटा ऐसा करो, आपकी तैयारी कम चल रही है, आप कम घंटे पढ़ रहे हो, आपकी अटेंडेंस आपको पता चलती जाएगी, आपने कितने वीडियोस देखे, आपने कितना स्टडी मटेरियल सॉल्व किया, कितने टेस्ट दिए, और आपको वो आपका जो प्रोफाइल है, जैसे जैसे आप ई सरल ऐप पे पढ़ते हो उसी सेकंड मेंटर को सब पता चलता जाता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, हमारी टैग टीम ऐसी है कि हमें सब पता चल जाता है, आप क्या देख रहे हो, कितनी देर वीडियो देखा, कितना टेस्ट दिया, क्या किया, क्या नहीं किया। और आपको हमारे मेंटर, आपके खुद पर्सनल मेंटर, आपको पर्सनल एकेडमिक गाइडेंस देते रहेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि जो मेंटरशिप में जो ई सरल की बिल्कुल यूनिक फीचर है, आपके लेक्चर्स का फॉलोअप लेते हैं, आपके होमवर्क का फॉलोअप लेंगे, आपके टेस्ट का फॉलोअप मिलेगा, वीकली आपको फॉलोअप मिलता जाएगा, और आपके पेरेंट्स से कनेक्टेड रहेंगे, उनको भी फीडबैक जाता रहेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा, ताकि वो भी आपको मोटिवेट कर सकें, आपको पढ़ता हुआ देखकर, आपकी परफॉर्मेंस देखकर खुश होते रहें। ये है ई सरल का पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम, जो नेशनल लेवल पर देश का सबसे उम्दा, सबसे अच्छा मेंटरशिप प्रोग्राम है। ओके, तो देखिए अब आपका फॉलोअप भी हो गया, आपने सब कुछ कर लिया। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ है। हम पर्सनलाइज शेड्यूल आपको देंगे, आपकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, आपके वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग टॉपिक के हिसाब से मोल्ड करके, कस्टमाइज करके, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं एक शेड्यूल का ग्लिम्स,
कि इसमें हमने कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, आपको डे वाइज की क्या क्या करना है। ये पूरा शेड्यूल आपको इस तरह का आपका भी मिलेगा, आपके नाम से आपका पर्सनल शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ओके, अब शेड्यूल भी पर्सनलाइज्ड है और आप इसके अलावा देखिए हमारे सेशंस होते रहते हैं। किसके? मेरे सारांश सर के, प्रतीक सर के, और भी जो हमारे अच्छे मेंटर्स हैं, बड़े मेंटर्स हैं, बड़े ऑडिटर्स हैं, उनके लाइव सेशन संवाद करते रहेंगे आपसे, बहुत फ्रिक्वेंटली बातचीत करेंगे, मोटिवेट करेंगे, आप में एनर्जी पंप कर देंगे ताकि आपकी मिसाइल टारगेट तक पहुंच जाए, पूरा फ्यूल का काम करेंगे। ये सेशन आपके लगातार होते रहेंगे। इसके अलावा आपके पेरेंट टीचर मीटिंग होती रहेगी, आशीर्वाद पेरेंट्स का हमें चाहिए, वो भी मीटिंग हम करते रहेंगे। ये ई सरल का एक बहुत बड़ा फीचर है, हम लाइव ईपीटीएम वहां पर करेंगे। और इसके अलावा जो आपके टीचर्स हैं वो आपके समस्याओं को समाधान देने के लिए लाइव सेशन में आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप सोचिए, टीचर आपसे बात कर रहे हैं, पीटीएम आपकी हो रही है, मेरे सारांश सर के, पीजी सर के आपके सेशंस हो रहे हैं, संवाद, और इसके अलावा जो मेंटर्स हैं वो भी आपके मोटिवेशनल सेशंस लेते रहेंगे, सारथी, क्योंकि वो आपके सारथी हैं, आपका रथ है, उसको ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सारे सेशंस भी आपको मिलते जाएंगे। मोटिवेशन हो गया, आपका अलार्मिंग हो गया, आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है, हर पग पर आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, मोटिवेशन मिलते जाएंगे, अलार्म्स मिलते जाएंगे। तो देखिए ई सरल में ये सब करने को हमारे पास है। ओके, और फिर अगर आप देखो ई सरल की जर्नी, ई सरल ने जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए, अपूर्व प्रिंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, 39 से 99, और इसके अलावा आप देखो कि कितने बच्चे 99 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं। जे एडवांस का रिजल्ट देखिए, इस तरह से नीट का रिजल्ट देखिए, आप देखेंगे तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा, हां ये पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इस सरल से जो अपने गांव से बाहर नहीं निकले, स्कूल भी जाते रहे और 12th के साथ ही आईआईटी में पहुंच गए। आप सोचिए, क्या यह संभव है? हां संभव है। ई सरल है तो सब सरल है। ओके बच्चों, तो देखिए, और बस अब आपको क्या करना है, अपने अंदर एनर्जी डाल लीजिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर से बात होगी है, आपने पूरा वीडियो देख लिया, तो अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और इसके अलावा आपको इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए आप जाइए esaral.com/brahmos, esaral.com/brahmos पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और यहां पर जो बटन है उसको प्रेस करेंगे, लिंक से भी आपको ये यहां पर इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ठीक है बच्चों, तो अब वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़ के मत देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अपने अंदर की सारी शक्तियों को बाहर निकाल लो और लपक के मिसाइल को लॉन्च कर दो। नाउ द टाइम इज कम। अपना वक्त आएगा, अपना टाइम आएगा, नहीं अपना टाइम आ गया। तो अभी से चलिए और बस एक चीज खुल के बोल दीजिए, हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो खुद अपनी तकदीर लिखा करते हैं। तो बस रुकने की जरूरत नहीं है और बस ब्रह्मोस पे सवार हो जाइए और फोड़ दीजिए आईआईटी में पहुंचने का जो अपना लक्ष्य है, उसको आज से ही मिसाइल को तैनात कर दीजिए और पहुंच जाइए। मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।